प्रमाण के साथ बात करूंगा, कोई कच्ची बात नहीं करूंगा, कोई झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा। कि दीवारी गिर गई अमटी की, फिर उसको फटाफट भाग दौड़ के उसको ठीक कराया गया। अंदर जो झूले लगे हुए थे वो नीचे गिर गए थे, उनकी फाउंडेशन फटाफट लिपापोती करा के ठीक कराई गई। उसके बाद उस रोड पे आप अमटी तालाब के आगे से कोई आदमी क्रॉस करके दिखा दो हालात क्या है। जिस समाज से नगर परिषद चेयरमैन बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, शूर सैनी जी महाराज, शूर सैनी जी 36 बिरादरी के हमारे सम्मानीय हैं। उनका जो चौक बना हुआ है, उस चौक के हालात अगर शहर का आदमी, मैं सैनी समाज से भी अपील करता हूं कि वो जाके उस सूर सैनी चौक के अगर हालात देख लें कि उसके क्या बद से बदतर हालात हैं। आप कहते हो, मैं कहता हूं, मैं आमने सामने जवाब देने के लिए तैयार हूं। उसके अलावा 2 नहरों के बीच में ब्लॉक लगा दिए, मेरे कहानी समझ नहीं आई। एक नहर ऐसी साहिब पुल की, उसके बराबर में ड्रेन है, दोनों नहरों के बीच में ब्लॉक लगा दिया। विकास हुआ है ठेकेदारों का, विकास हुआ है नगर परिषद प्रधान का, शहर का विकास नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से आपका दोस्त फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ और एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू करा रहा हूँ, यंग एंड डायनामिक कांग्रेस नेता निशु शर्मा, और पूर्व में चेयरमैन रही उनके भतीजे। इनसे विभिन्न विषयों पे बात करेंगे और विषय रहेगा ज्वलंत विषय कि जुमे 6 महीने यानी कि नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के रहे और इस तत्कालीन में नगर परिषद की कार्य प्रणाली कैसी चल रही है, इस विषय पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि सारा शहर नगर परिषद पे डिपेंड करता है। शहर का विकास, उसकी डेवलपमेंट और उसकी बहबूदी उस पर डिपेंड करती है। एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं निशु शर्मा और कद भी रखते हैं, राजनीतिक कद भी रखते हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इनकी चेयरमैन के भतीजे की रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। निशु जी, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पे आप चौथी मर्तबा आ रहे हैं, आपका इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सीधे सीधे मुद्दे की बात करता हूं। जो ज्वलंत मुद्दा है, चेयरमैन का टाइम धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। नगर परिषद दोबारा नए लवादे से आने वाली है, मात्र 6 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव के। मैं जानूंगा कि आपने खट्टे मीठे अनुभव लिए हैं और इसमें विकास यानी कि 4.5 साल में नगर परिषद क्या हाँसी के लिए कर चुकी है और क्या लोगों में मलाल है कि शहर में विकास 100 करोड़ के लगभग पैसा आया है, लगा है या नहीं लगा है, क्या पोजीशन है, आप ही के मुख से जानना चाहूँगा। एक राजीव, बहुत बड़ा साक्षात्कार आपके साथ। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं हाँसी की आवाज़ चैनल के सभी व्यूवर्स को अपना नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि नगर परिषद के बारे में आपने मुझसे पूछना चाहा, मैं आपको संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि जब से हाँसी में सबसे पहले नगर पालिका बनी थी, 30, 40, 50 साल जो भी हुए हैं, आज तक के नगर परिषद के इतिहास में सबसे विफल कार्यकाल यदि कोई रहा है तो वह श्रीमती निर्मला सैनी जी की जो टर्म रही है, इसको मैं 100% विफल कार्यकाल हाँसी शहर के लिए मानता हूं। और इस कार्यकाल को सबसे दुर्भाग्यशाली काल मैं हाँसी शहर की जनता के लिए मानता हूं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, 100 करोड़ से ज़्यादा यानी कि ग्रांट आ चुकी है और दावा करते हैं चेयरमैन प्रतिनिधि कि हमने 100 करोड़ का काम भी करवाया, उससे अधिक काम करवाया है। पार्कों की ले लीजिए और अन्य सड़कों का निर्माण ले लीजिए, गलियों का निर्माण ले लीजिए, सफाई व्यवस्था ले लीजिए, बार बार इस पे कर रहे हैं। लेकिन आपका नज़रिया क्या है शहर के प्रति? राजीव जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नगर परिषद एक ऐसी संस्था है जिसका काम डेवलपमेंट करवाना, विकास करवाना, उसके अलावा शहर के जो लोकल लोग होते हैं हमारे, जो भी यहाँ के बाशिंदे हैं, उन लोगों को डोमिसाइल से रिलेटेड काम पड़ेगा तो नगर परिषद में जाएंगे, सफाई से रिलेटेड काम पड़ेगा नगर परिषद में जाएंगे, जन्म मृत्यु से संबंधित काम पड़ेगा नगर परिषद में जाएंगे, हाउस टैक्स से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड काम पड़ेगा नगर परिषद में जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित काम पड़ेगा नगर परिषद में जाएंगे, लाइट से रिलेटेड काम पड़ेगा नगर परिषद में जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट तो शहर में बहुत होते हैं, लेकिन नगर परिषद का और जनता का चोली दामन का साथ है। लोगों को अपने मतलब सुबह उठने के बाद जो रोज के उनके रोजमर्रा के कार्य होते हैं, शायद हर घर से एक व्यक्ति नगर परिषद में एक बार जरूर जाता है। ये एक ऐसी संस्था है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फिलहाल नगर परिषद के चेयरमैन हैं,
उन्हें नगर परिषद कार्यालय के रोजमर्रा के पब्लिक डीलिंग के कार्यों से और लोगों की समस्याओं से कोई भी सरोकार नहीं है। ये लोग मनी मेकिंग लोग हैं, इनका दिमाग सिर्फ ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से चलता है और इन लोगों का काम सिर्फ एक ही है कि एक सड़क को फाड़ना, उसी सड़क को दोबारा बनाना, उसी सड़क के बिल बनाना, उसी सड़क की पेमेंट कराना। आज मैं देखता हूं कि 65 साल के बूढ़े, 70 साल के बूढ़े लोग, महिलाएं डोमिसाइल पे साइन कराने के लिए, हाउस टैक्स पे साइन भरवाने के लिए, एक छोटे छोटे रोजमर्रा के काम है, उनके लिए धक्के खा रहे हैं। क्यों धक्के खा रहे हैं? क्योंकि नगर परिषद में कोई वाली वारिस ही नहीं है। नगर परिषद तो एक, मैं कह रहा हूँ, लवारिस संस्था बन के रह गई है। बहुत बड़ी बात करी है आपने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को देखिए। जिन लोगों का क्राइटेरिया पूरा नहीं है उन्हें फंड मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं, अप्रोचेबल नहीं है, जिनके पास देने के लिए मामूल नहीं है, वो लोग धक्के खा रहे हैं। मैं नगर परिषद को आपकी बात काट रहा हूँ, दो भागों में बांट रहा हूँ। एक टेन्यूर रही, विपक्ष की यहाँ एमएलए थी रेणुका बिश्नोई, यही नगर परिषद। दूसरी टेन्यूर में सत्ता पक्ष का विधायक बने। तो इन दोनों यानी कि टेन्यूर में जो नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि है या नगर परिषद है, वो तो भाजपा की ही थी। एक पे किसी और का हाथ, दूसरे पे किसी और का हाथ। तो ऐसे में ये फ्री हैंड काम करने वाला ये व्यक्ति विकास को किस कदर यानी कि अग्रसर लेके गया है, आपकी विजन में है? राजीव जी, मैं सबसे पहले तो आपकी एक बात काटूंगा। आप जब से हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन प्रतिनिधि विकास के दावे कर रहे हैं, विकास विकास विकास। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, विकास है कहाँ? विश्वकर्मा चौक से आप शुरू हो जाइए। हाँ, मुझे मैं आपको बिंदुवार बताता हूँ। आप विश्वकर्मा चौक से शुरू हो जाइए, मुल्तान कॉलोनी की तरफ जाइए। वो सड़क इसी नगर परिषद चेयरमैन के कार्यकाल में बनी थी। उस सड़क के हालात देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, विश्वकर्मा चौक से ही आपको बताता हूं कि आप नेहरू कॉलेज रोड पे चले जाइए। नेहरू कॉलेज रोड पे अमटी तालाब पे लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए गए। जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग शहरवासी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जो मौके मैं बता रहा हूँ शहर के हालात के, वो खुद पर्सनली वहाँ जाके देखें। किसी को मेरी बात कोई गलत लगती है तो मैं दोबारा आपके चैनल की डिबेट पे आमने सामने बैठने के लिए तैयार हूँ, प्रमाण के साथ बात करूँगा, कोई कच्ची बात नहीं करूँगा, कोई झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा। हांसी शहर में अमटी तालाब पे लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए गए और मीडिया के माध्यम से सारे शहरवासियों ने देखा। 2 करोड़ 20 लाख की मैं फिगर देता हूँ। फिगर के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं 2 करोड़ 20 लाख रुपए लगाने के बाद कोई भी टेक्निकल आदमी, कोई भी आप उस चीज़ की जांच करा लो, कोई आदमी ये कह दे कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए धरातल पर लगे हैं, बिल तो 2 करोड़ 20 लाख के जरूर बने होंगे। 2 करोड़ 20 लाख रुपए अगर अमटी तालाब में लगे हैं तो मैं आमने सामने बैठ के उस बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, 2 करोड़ 20 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में आया था कि दीवारी गिर गई अमटी की, फिर उसको फटाफट भाग दौड़ के उसको ठीक कराया गया। अंदर जो झूले लगे हुए थे वो नीचे गिर गए थे, उनकी फाउंडेशन फटाफट लिपापोती करा के ठीक कराई गई। उसके बाद उस रोड पे आप अमटी तालाब के आगे से कोई आदमी क्रॉस करके दिखा दो हालात क्या है। पिछली चेयरमैनी के कार्यकाल के अंदर उसी रोड के ऊपर नेहरू कॉलेज से लेकर गुसाई गेट तक ब्लॉक की सड़क बनाई गई थी। वो सड़क ऐसी थी नहीं उसे तोड़ के सीसी की बनाई जाए, उसे तोड़ के सीसी की बना दी गई। मेरे समझ नहीं आ रही। उसी रोड का जो पानी की निकासी का नाला है, थोड़ी सी बारिश आते ही अमटी तालाब के आगे पानी भर जाता है। उसी रोड पे नेहरू कॉलेज से लेके गुसाई गेट तक का जो नाला था, उसको बनाने की बजाय, उसके ऊपर बीम गिरने की बजाय, चैम्बर बनाने की बजाय चुपचाप पाइप गिर के उसको बंद कर दिया गया। स्थिति जो की तो, लेकिन कागज के अंदर बिल बन रहे हैं, चेक कट रहे हैं, पेमेंट हो रही है। इन्हीं के जिस समाज से नगर परिषद चेयरमैन बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखती हैं, शूर सैनी जी महाराज, शूर सैनी जी 36 बिरादरी के हमारे सम्मानीय हैं। उनका जो चौक बना हुआ है, उस चौक के हालात अगर शहर का आदमी, मैं सैनी समाज से भी अपील करता हूं कि वो जाके उस सूर सैनी चौक के अगर हालात देख लें कि उसके क्या बद से बदतर हालात हैं। आप कहते हो, मैं कहता हूं, मैं आमने सामने जवाब देने के लिए तैयार हूं। गुसाई गेट पे गुज्जर पटेल चौक है, पटेल चौक के आगे पुली, उस पुली को 3 बार तोड़ के बना लिया, आज भी पानी की निकासी नहीं हो रही। विकास के मायने में आपसे समझना चाहता हूं, विकास की परिभाषा क्या है। देवीलाल पार्क है, सॉरी हुकमचंद जैन पार्क है। हुकमचंद जैन पार्क में मैं घूमने के लिए जाता हूँ, सैर करने के लिए जाता हूँ, रैंडमली बीच में छोड़ देता हूँ। मैं अक्सर जाता हूँ। आप भी जाते हो, 1-2 बार आप भी मेरे से मिले हो। इसी कार्यकाल में सीमेंट की उसकी पट्टी बनाई गई घूमने के लिए। उस पट्टी को थोड़े दिन बाद फिर उस पट्टी को 1.5 फुट चौड़ा कर दिया,
फिर उस पट्टी को चौड़ा करने के बाद तीसरी बात उस पर ब्लॉक लगा दिए। कोई भी शहर का आदमी उन ब्लॉकों पे घूम के दिखाएगा और मेरे को ये बताएगा कि कितनी टाइलें थोथी है। विकास की एक राजीव जी परिभाषा है, एक ही काम को 3 बार क्यों किया जा रहा है? शुरू के अंदर ही उसको चौड़ा बनाया जाता है, उस पर ब्लॉक लगाए जाते हैं, हम मानते शहर में विकास हुआ है। एक भी टाइल थोथी ना होती ना बचती, हम मानते शहर में विकास हुआ है। एक ही काम को 3 बार क्यों किया जाए? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की हम सरकार है। हांसी में उपमंडल अधिकारी नागरिक हमारे मौजूद हैं जो शहर में अच्छा कार्य करते हैं, उनके कुछ अच्छे कार्यों की हम भी सराहना करते हैं। जिला हमारा हेडक्वार्टर 20 किलोमीटर पर मौजूद है। डॉक्टर प्रियंका सोनी भी ईमानदार उपायुक्त हैं, लोग भी कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनिल विज, जिन्हें गब्बर के नाम से जाना जाता है, बड़ी आशा और उम्मीद हुई थी, दलगत राजनीति की बात नहीं करता, लोगों में ये एक संदेश था कि अनिल विज मंत्री बने हैं तो विभाग जो अर्बन लोकल बॉडी का है, नगर परिषद हांसी से जिससे संबंध रखती है कि शहर के अंदर पारदर्शिता होगी, अच्छे कार्य होंगे, लेकिन वो भी जीरो हो गए। और दूसरी बात, आप एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊंगा राजीव जी। ऑब्वियसली बात बोलिए, मैं कम बोल रहा हूँ। बिल्कुल, जितने भी विधानसभा हमारे हरियाणा के अंदर लगभग 90 विधानसभा है, और जहाँ पर नगर पालिका या परिषद है वहाँ पर विकास की गति धीमी क्यों हो जाती है? मैं टेक्निकल आपको बात बताऊंगा। क्या होता है कि नगर परिषद चेयरमैन अगर वो विधायक भी बनाता है तो महत्वाकांक्षा या कोई अन्य कारणों के कारण थोड़े टाइम बाद चेयरमैन और विधायक के अंदर मनमुटाव हो जाता है, और उस कारण से, उस खींचातानी के कारण से शहर जो है वो विकास की भेंट बलि, विकास मतलब एक अपने लय में जो उम्मीद रखते हैं शहरवासी, उस पर नहीं चल पाता है। लेकिन यहाँ तो आप कमाल देखिए, मैं दावा करता हूँ कि श्रीमती निर्मला सैनी जब नगर परिषद हांसी की चेयरमैन बनी तो उनके ऊपर उनके जो आका थे, तत्कालीन पावरफुल मंत्री हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उन्हें बनाया था, उनका पूरा आशीर्वाद था। उसके बाद विपक्ष की विधायक रेणुका बिश्नोई थी, विधायक सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं था, और सत्तारूढ़ दल ये आरोप लगाता रहा है कि रेणुका बिश्नोई जी हल्के में आई ही नहीं। तो आप ये देखिए, श्रीमती निर्मला सैनी जी को फ्री हैंड मिला, सरकार का साथ मिला, और विपक्ष के विधायक की जो अड़चन आनी चाहिए थी वो अड़चन भी नहीं आई, उसके बाद भी वो शून्य हो गए। फिर तत्कालीन भाजपा नेता राजेश ठकराल जी, जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी माने जाते थे, सारे शहर को पता है कि उन्होंने भी नगर परिषद चेयरमैन का पूरा साथ दिया। अब जो भाजपा नेता हमारे माननीय श्री विनोद ब्याणा जी हैं विधायक, जब से वो सत्ता में आए हैं, जब से हल्के के विधायक चुने गए हैं, उनका विनोद सैनी जी को, निर्मला सैनी जी को पूरा आशीर्वाद है, वर्चस्व है, उसके बाद भी शून्य। मैं तो इस बात से हैरान हो गया कि आज से 15 दिन पहले मैं नगर परिषद कार्यालय में गया, मैंने पूछा कार्यकारी अधिकारी जी, बोले सीट वैकेंट है, नहीं है। सेक्रेटरी हांसी, सीट वैकेंट है, नहीं है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर हांसी, सीट वैकेंट है, नहीं है। एमई हांसी, सीट वैकेंट है, नहीं है। जेई डीसी रेट के हैं, परमानेंट, सीट वैकेंट है। फिर मैंने पूछा लाइट इंस्पेक्टर, सीट वैकेंट है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, सीट वैकेंट है। किस लिए भाजपा की सरकार चुनी गई? भाजपा का विधायक लोगों ने क्यों चुना? इसीलिए चुना कि जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, लोगों को सुविधा मिले, सुनिश्चित किया जाए इन बातों का कि लोगों को जो काम है, काम कौन करेंगे? नगर परिषद के अमली जामा कौन बनाएंगे? अधिकारी बनाएंगे। जब अधिकारी ही हांसी के विधायक नहीं ला सकते, हांसी नगर परिषद के चेयरमैन नहीं ला सकते, तो हम सत्ता पक्ष को वोट हमने क्यों दिया? हांसी की जनता इस बात को, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। राजीव जी, मैं बात आपकी काट रहा हूँ, आप कह रहे हैं शून्य, काम तो चल ही रहे हैं ना, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कुछ और बन रही हैं, लेकिन क्या वो एक प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है क्या काम? राजीव जी, आप कह रहे हैं काम चल रहे हैं, नहीं, वो हांसी में 2 पंजाब नेशनल बैंक हैं। हाँ। एक पंजाब नेशनल पुराने बस अड्डे पे है, दूसरा पंजाब नेशनल उमरा गेट पे है। दोनों के आगे के हालात देख लो। गैस एजेंसी रोड पे आप चले जाओ, काली देवी रोड का एक सिरा बना दिया गया, उस सड़क पे आप जाके देखो क्वालिटी, सड़क पे जैसे खाज हो जाती है। उसके बाद आप पीसीएचडी स्कूल की जो गली जा रही है, जो अमर मार्केट की तरफ निकल जाती है, वो सड़क बनाई गई। उस सड़क के हालात आप देखो, सारी जगह से पूरी एक तरफ से दाफड़ से हो जाते हैं, खाज हो जाती है, सारी सड़क फट गई। मतलब गुणवत्ता के बारे में आपको बता रहा हूँ, शून्य है। वहाँ के लोकल लोगों ने सीएम विंडो लगाकर काम को, जो उसकी पेमेंट का जो प्रोसेस थी, उसको रोक दिया। तो क्या किया गया, एक दिन चुपचाप एक छोटी सी लेयर सीमेंट की
पीसीएचडी स्कूल वाली रोड पे बिछा दी गई। सैंपलिंग हाँ, सैंपलिंग कराने के लिए, ताकि उसकी जो पेमेंट, बहुत बड़ा आप एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। और मैं हांसी शहर की जनता से निवेदन करूंगा कि वो पीसीएचडी स्कूल वाली रोड पर जाकर आए और देखें जो बात मैं उस सड़क के बारे में बता रहा हूँ, क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, इस बात का वो पुष्टि करें वहाँ जाके। पेमेंट अब पता नहीं होगी क्या नहीं होगी, वहाँ के लोगों को भैया हो गया कि हमने आपकी रोड ठीक करा दी। बराबर दावा किया जा रहा है अभी 100 करोड़ से ऊपर यहाँ ग्रांट आई हैं और वो लगा दी गई हैं। आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या आपकी विजन है? आप यंग हैं, खुली आंखों से चलते हैं शहर के अंदर। घर की बई काका लिखनिया, आप समझ रहे हो, सारी चीज़ प्री प्लानिंग है। आप ये देखिए, इस नगर परिषद ने जो घोटाले करे हैं, सफाई घोटाले के बारे में सारे शहरों को पता है कि मुख्य मार्गों का 8 लाख रुपए का टेंडर है, मुख्य शहर के मुख्य मार्गों का 8 लाख रुपए महीने का, 8 लाख रुपए महीने का है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिस सफाई माफिया ने, जिस एजेंसी ने वो टेंडर ले रखा है, वो लोग यहाँ आते ही नहीं हैं। औपचारिकता होती है जो शहर के अंदर वाले रास्तों पर डीसी रेट के या जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं नगर परिषद के, उन लोगों से ही वहाँ पर लिपापोती करा दी जाती है। आप समझ रहे हैं बात को। दूसरी बात और बताऊंगा, टिपर घोटाला। जितने भी टिपर शहर के अंदर आए हुए हैं सारे असेंबल टिपर, वही जो मधुर संगीत चलाते हुए, जो मधुर संगीत चलाते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो टिपर घोटाला बहुत घटिया क्वालिटी के टिपर है, जो साल 1.5 साल के अंदर कबाड़ के अंदर तुलेंगे। किसी भी, आप मेरे को उस टिपर के बारे में बता दो कि कौन से ब्रांड का टिपर है वो। आज कोई आदमी अपने घर के लिए भी कोई चीज़ लेने के लिए जाएगा तो वो चीज़ कहेगा मेरे को अच्छी चीज़ दो, मेरे को ब्रांडेड चीज़ दो। अरे हांसी नगर परिषद की इतनी बड़ी संस्था वो टिपर खरीद रही है, को उधार में खरीद रही है? उधार में खरीद रही है क्या जी? ओडीएफ के लिए मोबाइल टॉयलेट आए थे, पता है कहाँ है वे? धूल फांक रहे हैं वो। एक तो वहाँ देखा है नेहरू कॉलेज रोड पे खड़ा। आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। जितना भी प्रोपगंडा चल रहा है, लोगों के जनहित से किसी को कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ मनी मेकिंग विजन के हिसाब से, मनी माइंडेड हिसाब से सारा काम चलाया जा रहा है। बेंच घोटाला, आप शहर के अंदर एक काम कीजिए, शहर के अंदर नगर परिषद कार्यालय से ये डाटा निकलवाइए कि बेंचों के लिए कितने रुपए का भुगतान किया गया है। ठीक है जी। दूसरी बात, फिर आप शहर के अंदर अपना पर्सनल सर्वे कराओ, ये काउंटिंग कराओ कि शहर के अंदर कितने बेंच रखे हैं। निशु जी, आप अपोजिशन लीडर हैं और मुझे लग रहा है कि अपोजिशन का काम तो नीरा यानी कि एलिगेशन लगाना ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि भी बिल्कुल वन साइडेड चल पड़े हैं। देखिए, मैंने आपको बिंदुवार चीजें बताई है, चाहे वो टिपर के बारे में बताया, चाहे मैंने बेंच के बारे में बताया, सब तथ्य के आधार पे, तथ्य के आधार पे, चाहे मैंने सड़कों के बारे में बताया, सारी चीज रिकॉर्डेड है जो मैंने बात बोली है। आप उस चीज की, आप अपनी हांसी की आवाज की जो आपकी टीम है, आप एक काम कर लीजिए, सुनिए, आपका दायित्व भी बनता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो आप, और आप अपने पर्सनल लेवल पर बाइक लेकर, आप जितना हमारा दायित्व बनता है राजीव जी, उतना आपका भी दायित्व बनता है। आप अपने कैमरामैन को लेकर पीसीएचडी स्कूल के बराबर वाली सड़क पे जाइए। आप अपने कैमरामैन को लेकर विश्वकर्मा चौक से मुल्तान कॉलोनी वाली सड़क पे जाइए। आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सूरसैनी चौक बताया है मैंने आपको। मैं रेड लाइट का जिक्र भी थोड़ा करना चाहूँगा कि रेड लाइट भी यहाँ लगी थी और वो मुझे नहीं लग रहा है कि भी कभी चसी हुई होगी। आपके ध्यान में है क्या? ऐसा है जी, रेड लाइट कागजों में तो चस रही है, और रेड लाइट से जो चीज़ आनी थी वो जेबों में चस रही है। इज इट सो? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लगी हुई है, चौकों पे जाके देखो। राजीव जी, मैं कह रहा हूं कि सबसे दुर्भाग्यशाली कार्यकाल रहा है नगर परिषद हांसी का। सत्ता, ताकत, पावर फ्री हैंड होने के बाद अगर कोई हांसी नगर परिषद के अंदर विफल चेयरमैन रहा है तो अब जो फिलहाल का जो चेयरमैन है वो हांसी का सबसे विफल चेयरमैन की। तो अब दोबारा फिर दावा ठोक रहा है कि मैंने इतने काम करवा दिए और मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। दावे तो होते हैं जी, दावों की जब हवा निकलेगी, जब आप भी देखोगे हम भी देखेंगे। ये वो कौन सा गाना है राजेश खन्ने का, ये पब्लिक है ये सब जानती है, वो सुना होगा आपने गाना आप भी, क्योंकि इन चीज़ों में संगीत की तरफ आपका रुझान है। माशाल्लाह, आप हमें संगीतकार भी मानते हैं, पत्रकार भी मानते हैं। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि सड़कें ब्लॉक बिछा देते हैं, उसके बाद ब्लॉक उखाड़ देते हैं, मैंने देखा है खुद। राजीव जी, तो क्या यानी कि सीसी रोड बनना गलत है क्या? राजीव जी, आप अगर नगर परिषद का रिकॉर्ड उठाएंगे, हांसी ऐतिहासिक समाधा रोड है, उस समाधे रोड पे सफाई की व्यवस्था तो सारे शहर से छुपी हुई है ही नहीं कि कूड़े के कितने ढेर लगे हुए हैं। उसके अलावा 2 नहरों के बीच में ब्लॉक लगा दिए, मेरे कहानी समझ नहीं आई। एक नहर ऐसी साईपुर की, उसके बराबर में ड्रेन है, दोनों नहरों के बीच में ब्लॉक लगा दिए। लास्ट बात, एक बात और बताऊंगा आपको, लास्ट विकास क्या हुआ है, मैं विकास के बारे में आपको बता दूं। बताइए। शहर के जितने भी मुख्य मार्ग हैं,
उन मुख्य मार्गों के दोनों ओर ब्लॉक लगा दिए, विकास ये हुआ है। दूसरी बात, विकास हुआ है ठेकेदारों का, विकास हुआ है नगर परिषद प्रधान का, शहर का विकास नहीं हुआ है। और सुनो, लाइटों के खंभे लगा दिए सारे शहर के अंदर, कितनी लाइटें चस रही है, उन लाइटों की गुणवत्ता क्या है? सिर्फ बिल बनाने के लिए, पेमेंट कराने के लिए शहर का विकास हुआ है। विकास नाम की कोई क्वालिटी, कोई गुणवत्ता, कोई सुनिश्चितता अगर कोई साबित कर देगा तो मैं आपके चैनल पे उसके साथ, मैं हांसी नगर परिषद चेयरमैन जो आपके प्रतिनिधि हैं, अगर वो चैनल पे मेरे साथ आपके चैनल पे डिबेट भी करना चाहते हैं तो मैं प्रस्तुत होने के लिए तैयार हूँ। चलो निशु जी, मैं वाणी को यहीं विराम देते हैं और हम ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो आपकी बात को भी सिद्ध करेगा और आपकी बात को काटेगा भी। हम निरी एक तरफा बात नहीं करते हैं, लेकिन आपने जो आज कलई खोली है नगर परिषद का, एक्सपोज किया है, वो कितनी सही है कितनी गलत है पब्लिक है ये सब जानती है। राजेश खन्ना साहब का एक पॉपुलर सॉन्ग रहा है, ये जनता से कोई छुपा नहीं है। बस लास्ट में यही पूछूंगा कि आप भी यानी अतीत में चेयरमैन रहे, आपकी चाची श्री रही, माता श्री रही, और वर्तमान में भी ताल ठोकते हैं क्या? राजीव जी, हांसी शहर की, में बताइए मुझे। हांसी शहर की 36 बिरादरी की जनता ने हमेशा प्यार दिया है। मेरे दादाजी पंडित रतनलाल शर्मा जी भी हांसी के कार्यवाहक नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, और मेरे बाबूजी सुमन शर्मा जी भी हांसी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं। 8 बार हम पार्षद बने हैं, और अब जो नगर परिषद के चुनाव होंगे वो हांसी शहर की जनता के आशीर्वाद से, श्री सुमन शर्मा जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ूंगा, और शहर के अंदर एक नए विकास के जो आयाम हैं उनको स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बस एक लास्ट, 1500 फाइल दबा दी गई, बराबर मैं बोल रहा हूँ 1500 फाइल यानी कि दबी हुई मिली, एक सेक्रेटरी आया ना आया, तो वो क्यों दबी हुई मिली? यानी कि 3 सेकंड के अंदर हमें ये बताइए बस। मैंने आपको ये बता ही दिया कि शहर के रोजमर्रा के जो कार्य हैं उनके लिए लोग धक्के खा रहे हैं। नगर परिषद हांसी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। चाहे नगर परिषद की कोई भी शाखा हो, नगर परिषद प्रधान का कर्तव्य बनता है कि लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, वहां बैठें। धन्यवाद साहब। निशु जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने बहुत सारे कुछ चीज़ एक्सपोज की है। मैं तो जनता जनार्दन से इतना ही कहूँगा, अगर कोई भाई इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता है तो हमारे चैनल पे आइएगा और अपने इनकी बात का जवाब दे सकता है। हर चीज़, हर पहलू को दिखाना हमारा दायित्व बनता है। प्रोज एंड गेंस सारी चीज़ के होते हैं। अगर कोई इनका पक्षधर है तो आइएगा, जवाब दीजिएगा इनकी बात का, वरना स्वीकारिएगा। अगर जवाब नहीं देता तो इनकी बात को स्वीकारिएगा। नगर परिषद में सब कुछ क्या चल रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका प्रिय चैनल देखते रहिए। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ, रिपोर्टर रवि सैनी के साथ फिर मिलता हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ। बने रहिएगा हांसी के आवाज़।